CBSE क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है एमीन्स। और अब हम टॉपिक 5 शुरू करेंगे इस वीडियो से, जो कि है डायज़ोनियम सॉल्ट्स। डायज़ोनियम सॉल्ट्स में हम इसके केमिकल रिएक्शन से शुरू करते हैं। तो इसके जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो दो पार्ट में है। पहला पार्ट ए है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन। तो जो N2+ में नाइट्रोजन पूरा डिस्प्लेस हो जाता है, उसमें क्या क्या रिएक्शन है, उसमें तो 5-6 रिएक्शन है NCERT में आप देखिएगा। उसमें से एक जो नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेम रिएक्शंस आपको सारे ध्यान रखने हैं। तो वो है रिप्लेसमेंट बाय हैलाइड या साइनाइड आयन। तो उसमें हमारा सैनमेयर रिएक्शन और गटरमैन रिएक्शन, इसको हमें ध्यान रखना है। और भी है जैसे रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप, रिप्लेसमेंट बाय H ग्रुप, है ना। फिर दूसरा है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डायजो ग्रुप। ठीक है, तो वहाँ N डबल बॉन्ड N डायजोनियम डायजो ग्रुप एजो डाई वगैरह बनता है। तो उसमें एजो डाई टेस्ट और कपलिंग रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। इसका पहला क्वेश्चन, और ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो हमें क्या मिलता है। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, और हाइड्रोलाइसिस मतलब होता है रिएक्शन विद वाटर, जब वाटर बॉन्ड ब्रेक करता है किसी मॉलिक्यूल जो सबस्ट्रेट यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फिनॉल बन जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा फिनॉल बन गया। तो हम सेंटेंस में भी लिख देंगे बोर्ड में, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स फिनॉल, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 52, कंप्लीट। ये हमारे पास एक रिएक्शन दिया हुआ है, इस रिएक्शन को हमें कंप्लीट करना है। यह क्वेश्चन दिल्ली 2015 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। C6H5N2Cl, है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, फिर से यही वाला है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। H3PO2 और H2O, ये सब रिएक्शंस दिए हैं NCERT में, आप बस रिवाइज करिएगा। तो ये रहा हमारा C6H5N2Cl, H3PO2 और H2O के संग इसको रिएक्ट किया गया, तो ये बेंजीन है ना, यहाँ पर H आ जाता है। ठीक है, एडिशन ऑफ H, तो ये ग्रुप आपका हटता है और यहाँ पर H आ जाएगा, मतलब ये बेंजीन बन जाएगा। N2HCl H3PO3, ये बाय प्रोडक्ट भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, N2 और HCl, तो ये हो गया N2 रिलीज होता है। ठीक है, आप देखेंगे इनके रिएक्शंस में। और ये HCl, ठीक है, Cl माइनस है तो HCl बन जाएगा। और यहाँ पर H3PO2 आपका H3PO3 बना देगा। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53, हाउ इज द फॉलोइंग कन्वर्जन कैरिड आउट एनिलीन टू पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। यह क्वेश्चन दिल्ली 2012 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इसको ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।